अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 13 के लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। डैट इज़ अ बायोकेमिस्ट्री। चैप्टर का नेम है बायोकेमिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस चैप्टर के टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 13 के, डैट इज़ बायोकेमिस्ट्री। और ये चैप्टर एक शॉर्ट चैप्टर है, इससे इतने ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनते और इसमें आने के भी चांसेस कम होते हैं इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 5 कौन से क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से अकॉर्डिंग टू ALP। तो लेट्स स्टार्ट। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आता है कि कार्बोहाइड्रेट्स को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। उसको तीनों टाइप्स की हमने एक्सप्लेनेशन लिखनी है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो कौन सी है वो। पहली है मोनोसेक्राइड्स, दूसरी है ओलिगोसेक्राइड्स, तीसरी है पॉलीसेक्राइड्स। तो स्टार्ट करते हैं। पहली क्या है, पहली है मोनोसेक्राइड्स। तो मोनोसेक्राइड्स की डेफिनेशन है यहाँ से यहाँ तक, और ये उसकी एक्सप्लेनेशन है कि उसमें क्या क्या होता है, कितने कितने कार्बन्स होते हैं, कितने ऑक्सीजन्स के एटम होते हैं और कितने कार्बन, हाइड्रोजन और वाटर के मोलिक्यूल्स होते हैं। ये सारा यहाँ पे लिखा होना है। ठीक है, और यहाँ पे इनका फॉर्मूलाज हैं, दो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास मोनो जो सेक्राइड है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं दूसरी ओलिगोसेक्राइड्स की तरफ। तो दूसरी टाइप जो थी ओलिगोसैकेराइड्स वो हमारे पास ये है। तो ओलिगोसैकेराइड्स में क्या आना है, ओलिगोसैकेराइड्स में सबसे पहले ओलिगोसैकेराइड्स की डेफिनेशन के बाद एक्सप्लेनेशन लिख देनी है आप लोगों ने। एक्सप्लेनेशन के बाद फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला के बाद थोड़ी सी 2 लाइनें एक्सप्लेनेशन की हैं। तो देखते हैं, ये है डेफिनेशन, ओलिगोसैकेराइड की डेफिनेशन है हमारे पास, और ये नेक्स्ट उसकी एक्सप्लेनेशन है, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो ये हमारे पास आता है रिएक्शन, या फिर रिएक्शन लिखने में और या फॉर्मूला लिख दे, कुछ भी लिख सकते हैं आप। रिएक्शन भी है, ये फॉर्मूला भी है, और ये 2 लाइनें आपने एक्सप्लेनेशन में मज़ीद लिख देनी है। नेक्स्ट थर्ड है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड ज़्यादा लेंथी नहीं है, ये 3 लाइनों पे मुश्तमिल है। इसकी ना कोई रिएक्शन, ना कोई स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ना कोई कुछ नहीं है इसका। ठीक है, सिर्फ जस्ट डेफिनेशन और 2 लाइनें हैं एग्जाम्पल की। ठीक है, तो देखते हैं, ये है पॉलीसेकेराइड की डेफिनेशन, ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है सामने ही। तो 2 एग्जाम्पल हैं, स्टार्च और सेलुलोज, और ये उन्होंने बताया कि क्या क्या है, इनफ्लोबल इन वाटर है, नॉन रेड्यूसिंग इन नेचर है। तो यहाँ पे हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो ये है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये भी आने के चांसेस इसके ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि यूजेस इस चैप्टर से ज़्यादा है, तो यूजेस ही आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स का उसने थोड़ा सा बताया हुआ कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, क्या क्या उनके सोर्सेज हैं। तो थोड़ा सा सोर्सेज के बारे में बताया हुआ है, और यूजेस, ये 5 यूजेस हैं और ये सोर्सेज हैं। ये सारे आप पढ़ लें तो आपके पास ये सोर्सेज आ जाते हैं, और अगर आप ये करते हैं जो आपके पास यूजेस आ जाते हैं। एज ए शॉर्ट अगर आए तो यूजेस आ जाते हैं शॉर्ट में, NE3 लिख दें, यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और लॉन्ग में तो फिर दोनों का पूछेंगे, यूजेस एंड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो 5 यूजेस हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, और सोर्सेज थोड़े से ज़्यादा, मतलब एक्सप्लेनेशन की तरफ सूरत में लिख दिए गए हैं, पर आपने इनसे निकाल के इन्हें भी आप पॉइंट में कर लें तो आपका लॉन्ग एक अच्छी शक्ल इख्तियार कर जाएगा और आपको मार्क्स गेन करने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन्स। इस चैप्टर से मैंने आपको पहले बताया यूजेस जो है वो इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा हैं, इसलिए इस चैप्टर से यूजेस ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके यूजेस आ जाते हैं। यूजेस में 5 इसके यूजेस हैं इसके भी। तो स्टार्टिंग पे थोड़े से लिखा हुआ है प्रोटीन के बारे में, तो बाद में उसकी यूजेस हैं। ये पहला यूज़, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। ठीक है, ये 5 यूजेस हो गए हमारे, और यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म होता है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है लिपिड्स।
तो लिपिड्स भी एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग में भी आ जाएगा, आता है। तो आपने लिपिड को भी याद रखना है, याद कर लेना है एज लॉन्ग में। तो लिपिड की यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन है। अगर पूछी शॉर्ट में तो आपने ये 10 डेफिनेशन नहीं लिखनी, ठीक है। आप ये ना कहें कि मैं डेफिनेशन इतनी कह रहा हूँ तो आपने डेफिनेशन इतनी लिखनी है, इतनी डेफिनेशन नहीं लिखनी, ये इनफ नहीं है। तो आपने डेफिनेशन लिख के थोड़ा सा आगे भी 2 लाइनें लिखनी है कि लिपिड्स इंक्लूड ऑयल्स एंड फैट्स। Oils and fats are esters of long chain carboxylic fatty acids with glycerol, ठीक है। तो यहाँ तक इनफ लिख लें। अगर ज़्यादा और आगे लिखना चाहें तो यहाँ तक आप इनफ, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आप लिखें, यहाँ तक। तो यहाँ तक तो थोड़ा मतलब अगर आपने पूरे पूरे मार्क्स लेने हैं, अगर आपने ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेने हैं तो यहाँ तक लिख लें। और साथ में ये फॉर्मूला एज अ शॉर्ट लिखें। अगर लॉन्ग आता है तो कंप्लीट लिखें, कुछ ना छोड़ें, एक लफ्ज़ भी नहीं आपने छोड़ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 5, सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ लिपिड्स, ठीक है। पिछले प्रोटीन्स के यूजेस थे, अब ये लिपिड्स के हैं, ठीक है। ये सोर्सेज है हमारे पास, ठीक है। एंड यूजेस, तो सोर्सेज इसके काम हैं, ठीक है। इसके यूजेस ज़्यादा होने वाले हैं मुझे लग रहा है जी। ये यहाँ तक हमारे पास आ जाते हैं इसके सोर्सेज, और ये यूजेस है, ये वाले सारे यूजेस है हमारे पास। 4 यूजेस है इसके, ठीक है। तो आपने 4 के 4 ही यूजेस करने हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट ही लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर किया जाता है, ठीक है। आप लोगों ने ये कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो ये सोर्सेज है और ये यूजेस हैं। तो यहाँ पे हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन भी ख़त्म होता है और यहाँ पे हमारे सब लॉन्ग क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर न्यू